आप देखना शुरू कर चुके हैं अब्दुल वाहिद को। आज हमारे साथ राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और समाज सेवी एमडी चौबदार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आपने राजनीति जो कैरियर शुरू किया है वो किससे मुतासिर होकर आपने राजनीति में कदम उठाए? झुंझुनू के बहुत ही निष्ठावान और ईमानदार और समाज सेवी के रूप में और एक आर्मी पर्सन के रूप में कैप्टन अयूब साहब थे। आपने 2 बार लोकसभा का झुंझुनू लोकसभा से चुनाव जीता है। मेरे वालिद साहब उनके चुनाव इंचार्ज रहे हैं। वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनके सामने इलेक्शन फाइट किए उन्होंने। और झुंझुनू से वो पहले व्यक्ति नहीं बल्कि राजस्थान से पहले मुसलमान हैं जो लोकसभा में 2 बार चुनकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में गए हैं। उसके अलावा राजस्थान की किसी भी लोकसभा से कोई मुसलमान चुनकर नहीं गया। तो वो बहुत ईमानदार थे, आर्मी के कैप्टन थे, वीर चक्र विजेता थे। और मैंने उनको अपना एक राजनीतिक गुरु माने या उनको आदर्श मानता हूँ मैं मेरा। सर, दूसरा सवाल ये है कि अभी झुंझुनू में उपचुनाव आने वाले हैं और अगर बात की जाए माइनॉरिटी की तो माइनॉरिटी का वोट बैंक जो है वो हमेशा कांग्रेस को रहा है। और अभी उपचुनाव में सब लोगों की नजरें ये टिकी हुई है कि हमारे समाज सेवी और राजस्थान मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौबदार साहब टिकट ले आए। ऐसी लोगों की आस और उम्मीदें हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अपनी दावेदारी भी पेश की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का सिपाही हूँ और ये झुंझुनू के लोगों की मोहब्बत है। अकेले मुसलमान बिरादरी की नहीं, 36 बिरादरी की मोहब्बत है कि वो मुझे पसंद करते हैं। और मैंने कभी भी जाति भेदभाव धर्म इस तरह की राजनीति नहीं की। समाज सेवी परिवार से आता हूँ, व्यापारिक परिवार से आता हूँ। हमारी नज़र में सभी लोग एक है। इंसान को इंसान देखकर हम लोगों ने काम किया है। राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद जो मेरे से बन सका वो मैंने काम किया है, आज भी कर रहा हूँ। बात रही झुंझुनू से टिकट मिलने की, झुंझुनू के मुसलमानों का हक है कि उनको टिकट मिलनी चाहिए। और झुंझुनू का मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का मुसलमान वफादार है। अगर आप बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव अगर आपने लोकसभा का देखा है तो उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आपने तारानगर का चुनाव देखा है तो उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आपने रतनगढ़ का देखा, मैं ऐसे हजारों आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि राजस्थान का मुसलमान वफादार है। और वो क्यों वफादार है कि इस लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार रामजी बेनीवाल कैंडिडेट थे। जाट बिरादरी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश चौधरी को टिकट दिया, जाट बिरादरी से आते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हमारे युवा नेता और रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे, जो शिव से विधायक भी थे, हैं आज भी। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और एक लोगों में मैसेज था कि मुसलमान जो है वो रविंद्र सिंह भाटी को वोट दे रहे हैं। मुझे इतना याद है कि उस इलेक्शन को लेके पूरी कांग्रेस चिंतित थी कि अगर मुसलमान रविंद्र सिंह भाटी के पास जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम चुनाव हार जाएंगे। हम बोले तो उम्मीदवार राम जी चुनाव हार गए। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जी वहां गए और मैंने गागरिया और शेडवा की दोनों सभाएं मैंने खुद ने ज्वाइन की है। मैंने खुद सभाओं में मौजूद रहा हूं। वहां के मुसलमानों ने वफादारी दिखाई। उनको कोई परहेज नहीं था। रविंद्र सिंह भाटी राजपूत बिरादरी के थे, उम्मीदवार राम जी जाट बिरादरी के थे। न हमें को राजपूतों से परहेज है, न हमें को जाटों से परहेज है, न हमें दलितों से परहेज है। हमें कांग्रेस का सिंबल होना चाहिए, हम उसको वोट देते हैं। लेकिन मुसलमानों के पास वहां ऑप्शन था कि अगर रविंद्र भाटी एमपी बनते तो सी विधानसभा खाली होती। लेकिन फतेह मोहम्मद जी की पूरी टीम और जैसलमेर बाड़मेर का बच्चा बच्चा मुसलमान और इस अपनी ईमानदारी के साथ और कांग्रेस को वोट डाल के गया और उम्मीदवार राम जी को भारी मत से चुनाव जिता के दिया। सर, हम वफादार है। सर, बाड़मेर जैसलमेर की बात आई गई है तो अगर विधानसभा चुनाव में बात की जाए तो पूर्व बाड़मेर के जिला अध्यक्ष फतेह खान जी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और इस तरीके से वो अभी वापस पार्टी में भी है। उस चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति में रिटायर कोई नहीं होता है।
अगर वो टिकट आप फतेह मोहम्मद जी को देते तो 50,000 वोटों से फतेह मोहम्मद जी चुनाव जीतते। फतेह मोहम्मद जी का हक दबने जा रहा था और आमिन खान जी जबकि 9 बार एमएलए रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो बेटा समझ के उनको देते। आमिन खान जी हमारे सम्माननीय है, हमारे बुजुर्ग लीडर है, माइनॉरिटी में हमारी उनकी वजह से पहचान है, लेकिन राजनीति में कोई आदमी छोड़ना नहीं चाहता और बहुत मामूली अंतर से फतेह मोहम्मद जी चुनाव हारे हैं। आज फतेह मोहम्मद जी के पास ये मौका था, लेकिन उन्होंने ईमानदारी दिखाई कि नहीं, पार्टी के साथ वफादारी के साथ रहूंगा। और अगर फतेह मोहम्मद जी चुनाव भी जीत जाते तो कांग्रेस में रहते, वो बीजेपी में थोड़ी जाते, कोई कांग्रेस में रहते। वो ऐसी बात नहीं है, मुसलमान के पास मौका था, लेकिन नहीं, सबने कहा नहीं, हम वोट जो कांग्रेस को देंगे और जिता के भेजेंगे। आज उम्मीदवार राम जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपके इमरान प्रतापगढ़ी जो है माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आपके एकदम करीबी माने जाते हैं। और बाड़मेर के चुनाव की अगर बात की जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी ने एक हीरो का रोल अदा किया है। झुंझुनू में अगर उपचुनाव की बात की जाए तो झुंझुनू के लोग भी इस नजरिए से देखते हैं कि एमडी चौबदार साहब के इमरान प्रतापगढ़ी एकदम उनके खास मित्र है, एक तरीके से परिवार की तरह है। और उपचुनाव में एमडी के ऊपर लोग इस वजह से नजरें टिकाए हुए हैं, उम्मीदें रखते हैं कि आप समाज सेवी के रूप में भी झुंझुनू को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप तमाम झुंझुनू के जो विधानसभा के लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हो, पूरी विधानसभा के लोग आपके फैन है, यानी आपको पसंद करते हैं। आप अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी जी हिंदुस्तान के हर नागरिक से प्यार करते हैं। वो मुसलमान है खुद, इसलिए मुसलमानों के मुद्दे वो उठाते हैं, मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे मित्र बिल्कुल हैं, लेकिन हर मुसलमान लीडर्स के वो नजदीक है जी। जहां तक बात इमरान जी की, बिल्कुल मेरी मदद करेंगे। और मुझे मेरी मदद अब झुंझुनू के लीडरों को करनी चाहिए जी, क्योंकि झुंझुनू जिले का जो मुसलमान है, राजस्थान का जो मुसलमान है, वो कभी जाति धर्म ये नहीं देखता है जी। रीता जी को वोट देता हूँ जी, राजकुमार जी शर्मा को वोट देता हूँ जी, बिल्कुल, भगवाना राम सैनी जी को वोट देता हूँ जी, मनीषा गुजर को वोट देता हूँ, शरण कुमार जी को वोट देता है, पितराम जी काला को वोट देता है, बजेंद्र जी ओला को वोट देता है। आपने विधानसभा में माइनॉरिटी ने ओला साहब को वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया। अगर वोटिंग परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो ये लोकसभा का चुनाव है, मुसलमानों ने 99% पोलिंग की है और बहुत कम मार्जिन से ओला साहब चुनाव जीते हैं, बहुत कम मार्जिन से। जिस बिरादरी के बारे में हम ये बोले कि वो बिरादरी इतनी एनर्जेटिक है उस दिन के लिए कि वोटिंग वाले दिन अपना खाना पीना, अपना रोजगार छोड़ के वोट डाल के आते हैं। तो मुसलमान से बड़ा कोई वफादार नहीं है पार्टी की। अब इन लोगों की ड्यूटी बनती है कि किसी मुसलमान को ऑब्लाइज करे, मैं पार्टी का सिपाही हूं, मेरा हक बनता है, मुझे टिकट देनी चाहिए। अगर मेरे से कोई अदावत है इनकी तो किसी दूसरे मुसलमान को देनी चाहिए। सर, लोगों का यह भी कहना है कि विजेंद्र ओला जी अभी सांसद बने हैं, उनके जो पहले फादर थे उनको भी कांग्रेस ने टिकट दी है, अब उनको दे रही है। लोगों का ये कहना है कि टिकट बाप बेटा दादा उस तरीके से नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी में काम कर रहे हैं, जो सक्रिय नेता है, जो पार्टी में जिन्होंने मेहनत की, अगर आपके करियर की बात की जाए तो आपने पार्टी को 30 साल दिए हैं, तो लोगों की इस वजह से आपसे उम्मीद है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आला कमान का फैसला है कि आला कमान कार्यकर्ता को ऑब्लाइज करता है नहीं करता, वो आला कमान का फैसला है। माननीय प्रभारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी, टीकाराम जी, अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब राजस्थान के बड़े लीडर हैं। गहलोत साहब से मिला आया हूँ, गोविंद जी से मिल के आया हूँ, कल पीसीसी में फिर मीटिंग बुलाई है, कल रंधावा साहब से मिलूंगा, पायलट साहब से मिलूंगा। सेंट्रल का जो नेतृत्व आला कमान है उनके यहाँ भी जाऊंगा, अपनी एप्लीकेशन दूंगा, अर्जी दूंगा, निवेदन भी करूंगा। और ये बात बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, ड्यूटी बनती है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती, आपका एक सवाल है जी सर, तो मैं मेरे समाज के पीछे हूँ जी सर, मेरा वजन मेरे समाज के पीछे है। मेरा समाज क्या निर्णय करेगा, क्योंकि मैं रोजाना उनको अगर ये बोलूंगी नहीं साहब मुझे नहीं दी, ये कर लो, तो समाज क्या निर्णय करेगा? मैं समाज के पीछे हूँ। जी सर, ये बहुत आपने अच्छा जवाब दिया है। अभी झुंझुनू में अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा भी है, वो चुनाव की दौड़ में है और कांग्रेस में है। और लोगों में कई ऐसी बातें हैं कि
हमारी उम्मीदें एमडी चौबदार पे टिकी हुई है। तो पूर्व मंत्री जो है राजेंद्र सिंह हुड्डा, उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर एमडी चौबदार साहब को टिकट दे देती है तो फिर मैं यहां से चुनाव लड़ना पसंद नहीं करता हूं। इस पर आपका क्या कहना है? बड़पन है उनका, उनका बड़पन है। तो उन्होंने मेरे लिए कहा कि अगर एमडी चौबदार चुनाव लड़ते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। राजेंद्र हुड्डा जी मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं बोल सकते। एक दो बार ये जरूर मैंने कहा है कि इस जमाने में सब लोग समझते हैं कि आप पॉलिटिक्स के लिए करीब आए हो, इतने दिन कहाँ थे। मैं तो लगातार चुनाव हुआ या नहीं हुआ, चुनाव आज है तो काम किया, नहीं है तो काम किया, लोगों के बीच में रहता हूं। और झुंझुनू के में तो मेरी जो समाज, मेरा जो मुसलमान बिरादरी, जिनके 70-75 हजार वोट है यहाँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं, आप तो खैर मीडिया के लोग हो, अपने हिसाब से पूछते हैं, बाकी मैं लोगों से बाय बाय पूछता हूँ या डायरेक्ट भी पूछता हूँ, तो सब लोगों की जुबान पे एक बात है कि अब की बार टिकट आपको मिलनी चाहिए। तो मैंने सबको कहा कि आप ये आला कमान तक बात पहुंचाओ, मैं तो मेरी बात पहुंचा ही रहा हूँ, और लगभग सभी लोग कोशिश कर रहे हैं मेरे लिए, तो सब लोग दुआ भी कर रहे हैं। जी सर, एक बहुत अहम और जरूरी सवाल है। पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर, अलग अलग शहरों में हर जगह वक्फ बोर्ड जो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार बिल लेके आई है, ये मुद्दा पूरे देश के अंदर इस पर बवाल मचा हुआ है। इस बिल को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वक्फ को खत्म करना चाहती है, और वक्फ बोर्ड का जो मसला है वो जेपीसी में है, जी सर, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर है। हमें एक आदेश मिला हमारी जमीयत की तरफ से, मुसलमानों के बड़े रहनुमाओं की तरफ से, अदर्स जितने भी हमारे एनजीओ की तरफ से, कि हमें एक मेल करना चाहिए। और मेरे ख्याल से टारगेट भी हमारा कोई 50-40 लाख का, 1 करोड़ का था। मुझे उम्मीद है कि 15 सितंबर तक की उसकी डेट थी, और करीब 4.5-5 करोड़ मेल हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड के मायने क्या है, उसके क्या हकूक है, क्या उसके फायदे हैं, माइनॉरिटी के लिए बोर्ड क्यों बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि इस तरह की सुख सुविधाएं मुसलमान को मिले। जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा भी तो बहुत काम है, वो काम भी तो कर ले। आप देश में बहुत विकास की जरूरत है, बहुत एजुकेशन की जरूरत है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। देश में बड़ी गरीबी के हालात है, मार्केट वैल्यू हमारी कहाँ जा रही है, शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा कितना गिर चुका है, उन पे चर्चा कर ले। ये कोई चर्चाएं थोड़ी दिन भर में कि सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो मुसलमान अपना काम कर रहा है, कमा के खा रहा है, धंधा करता है, बेचारा गरीब है, तो उस पर क्या सुबह शाम उनको लेके घूमने लग गए। इसके अलावा उनके पास मुद्दा नहीं है कोई। एक और बहुत अहम और लास्ट सवाल आपसे, पूरी माइनॉरिटी का ये आरोप है कि माइनॉरिटी, हर पार्टी ये जानती है कि माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ जाता है। अब माइनॉरिटी का ये आरोप है कि पूरे देश का अगर सर्वे किया जाए तो कांग्रेस माइनॉरिटी को ना के बराबर टिकट देती है, और अगर किसी जगह देती भी है तो वो अपनी अशद मजबूरी के तहत देती है। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? बात बहुत अच्छी है आपकी। इस तरह के मुस्लिम बिरादरी के अंदर ये मुद्दे कई बार आते हैं, और जो मुसलमानों के रहनुमा है वो भी बात रखते हैं। मैं आज राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन हूं, तो मुझे काफी लोगों ने इस लोकसभा चुनाव में भी कहा था कांग्रेस पार्टी राजस्थान की 25 लोकसभा में से एक टिकट देती है, अब की बार एक भी नहीं दी, अब की बार एक भी नहीं दी। तो समुदाय में नाराजगी इस बात की, और मुसलमान आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस के साथ रहा है। अब ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी कहीं बंगाल में आ गई, कहीं बिहार में आ गई, कहीं यूपी में आ गई, कहीं कर्नाटक में आ गई, कहीं महाराष्ट्र में आ गई, या कोई आप साउथ में चले जाओ, केरला में आ गई या तमिलनाडु में आ गई। लेकिन उत्तर भारत की हम बात करें तो चाहे वो गुजरात का मुसलमान है, चाहे वो राजस्थान का, चाहे मध्य प्रदेश का, वो छत्तीसगढ़ का है, चाहे उत्तराखंड का है, चाहे वो दिल्ली का है, और चाहे स्टेट का है, ऑल इंडिया का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है। अभी इंडिया गठबंधन के अंदर आप देख रहे होंगे कि यूपी में अलायंस था, उस अलायंस के अकॉर्डिंग एमएलए एमपी बनकर आए हमारे। महाराष्ट्र में अलायंस था तो उसके अकॉर्डिंग प्लान हुआ। राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो मुझे मेरे स्टेट, मेरे प्रांत की चिंता रहती है कि हम हारे या जीते वो बात का काम है,
लेकिन हमें टिकट मिलनी चाहिए, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, जी। वो नहीं मिला। ये थे हमारे साथ एमडी चौबदार साहब, जिन्होंने अपनी मजबूती के साथ बात रखी है। आप वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। आपके वालिदे मोहतरम जनाब मरहूम एसटी चौबदार साहब है। आपको भी झुंझुनू ही नहीं, पूरा राजस्थान समाज सेवी के नाम से जानता है, और आप उनके सुपुत्र है, और आप झुंझुनू से भी बिलोंग करते हैं। इस वक्त मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, और झुंझुनू में उपचुनाव को लेकर आपने बहुत कीमती बातें रखी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें।